आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। शुरुआत करते हैं उन्नाव की खबरों से। देखिए कुलदीप सिंह। उन्नाव के शिवेंद्र प्रताप बने आईएएस। आई शिवेंद्र प्रताप का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सफीपुर विधायक बम्बा लाल दिवाकर ने शिवेंद्र प्रताप को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। सरकार के आवारा मवेशियों को गौशालाओं में कैद होने के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आवारा मवेशियों से परेशान होकर छात्र संगठन के पदाधिकारी सहित लोगों ने खंड विकास अधिकारी को सौंपा सामूहिक रूप से पत्र देकर मवेशियों को गौशालाओं में कैद कराने की गुहार लगाई गई है। गौशालाओं में कैद मवेशियों को ठंड से बचाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। ज्यादातर मवेशी किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहर विभाग के द्वारा किया जा रहा है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। रसबहो बाइंडरों की साफ सफाई में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जिसमें मियागंज, रसूलाबाद, मिर्जापुर कला, सलेमपुर सहित कई शहर शामिल हैं। नहर विभाग अधिकारी और ठेकेदार मिलकर कर रहे हैं बड़ा भ्रष्टाचार। अगली खबर देखिए ब्रिजेश पांडे की। सिद्धार्थनगर के जिगना हबीरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एलईडी वैन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ देने के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AK शर्मा रहे। और अगली खबर की ओर देखिए सिद्धार्थनगर से ब्रिजेश पांडे। सिद्धार्थनगर के परसपुर गांव में बीजेपी पार्टी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल ने हिस्सा लिया। उन्होंने लाभार्थियों में आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी भी बांटी। सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो वंचित लाभार्थी हैं उनको देशव्यापी अभियान बनाकर देश की मुख्य धारा में लाकर लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए देश के 2.5 लाख गांवों में मोदी जी की ये वैन जा रही है, जो सारी केंद्र की योजनाओं की जानकारी दे रही है। लाभार्थियों के अनुभवों का हम उसको शेयर कर रहे हैं। और जैसे सरकार, केंद्र सरकार एक तरह से आपके द्वार पे आई है। पहले हम कहते थे मोदी जी हैं तो मुमकिन है, लेकिन अब मोदी जी हैं तो गारंटी है। आगे की प्रमुख खबरें देखिए अमित शर्मा की मथुरा से। मथुरा में कंकाली मंदिर के पास फायरिंग हुई। गनीमत रही कि इस गोलीकांड में कोई हताहत नहीं हुई। फायरिंग का ये वीडियो मोबाइल में कैद हो गया है। काफी देर तक ये फायरिंग होती रही। वहीं इस फायरिंग में एक घर के शीशे में भी गोली लगी। SP अरविंद कुमार अधीनस्थ पुलिस अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं गोलीकांड के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की जाँच की जा रही है। दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भूतेश्वर अखाड़ा में सुबह अभी सूचना मिली थी, फायरिंग की सूचना मिली थी। उस पर पुलिस वहाँ मौके पर गई है और मौके पर जांच करी है। जो बता रहे हैं कि उनके घर पर एक का बुलेट मिला था, उनको बुला लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जो लोग इसमें दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य प्रगति पर चल रहा है। ऐसे में रोडवेज विभाग को उम्मीद थी कि यात्रियों की संख्या बसों में बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पहले की तरह ही यात्रियों की संख्या सामान्य है। हिंदू मंदिर के प्राचीन साक्ष्य आज भी मथुरा म्यूजियम में सुरक्षित हैं। यदि मुस्लिम समाज को विश्वास नहीं है तो वो प्राचीन साक्ष्यों को मथुरा के म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं। ये कहना है श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा का। जानता है, सभी सनातनी हिंदू जानते हैं, सभी कृष्ण भक्त जानते हैं कि मथुरा में ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। उसको मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया। मुस्लिम समाज क्यों घबरा रहा है? जब आपके पास कुछ साक्ष्य नहीं है तो न्यायालय का आदेश मानिए। जब इस स्थान की खुदाई हुई थी तो इस स्थान पर जितने भी प्राचीन साक्ष्य मिले थे हिंदू मंदिर के, वो आज भी मथुरा के म्यूजियम में सुरक्षित रखे हुए हैं। यदि मुस्लिम समाज को विश्वास नहीं है तो मथुरा में म्यूजियम में जाकर उन साक्ष्यों को देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने संतों के सानिध्य में ऐलान किया है कि यदि ईदगाह कमेटी न्यायालय के बाहर समझौता करना चाहती है तो वो उन्हें 10 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज कथित ईदगाह से दावा छोड़े। मुस्लिम समाज भाईचारा निभाना चाहता है। भाईचारे के चलते 10 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपए देने को वो तैयार है। दिनेश शर्मा ने बताया कि मुस्लिम समाज के पास कोई भी ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि ईदगाह मस्जिद पहले बना था और मंदिर बाद में। भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर था यहाँ, उसको तोड़ करके मुगल शासकों ने ये दीवार और मस्जिद बनाई है। ये तो बहुत बाद में बनी है। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस समय ना तो इस्लाम था ना मुस्लिम था, कोई नहीं था। और मैं ओवैसी से कहना चाहता हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हो जब तुमको कुछ मालूम नहीं है। हम यहाँ के ब्रजवासी हैं, हमारे दादा परदादा यहीं जन्मे हैं, हमको मालूम है मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है। ये ओवैसी कह रहे हैं कि सभी याचिकाकर्ता बाहर से हैं। हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो याचिकाकर्ता मथुरा जन्मभूमि में जन्मे हैं, हमारे दादा परदादा भी मथुरा जन्मभूमि जन्मे हैं। हमको ज़्यादा मालूम है कि ओवैसी को ज़्यादा मालूम है। ओवैसी अपने वोट बैंक साधने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनको इन ऐसे बयानों से बचना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।